Hello Joe, let's see this question. The question says Earth receives 1400 watt per meter square of solar power if all the solar energy falls on a length of area 0.2 meter square, each focused on a block of ice of mass 280 gram. Then the time taken to melt the ice will be, and given that the latent heat of fusion of ice is 3.3 into 10 power 5 joule per kg, right? So the key concept used here is latent heat, right? एंड वी नो कि अगर हमारे पास मास m हो, राइट, एंड l लेटेंट दे रखा हो, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमें एनर्जी लगेगी मेल्ट होने में, दैट इज इक्वल टू m इंटू एल, राइट। सो अगर हमारे पास m लाइक मास को अगर हमें लाइक उसे मेल्ट करना हो, तो हमारे पास जो एनर्जी लगेगी दैट इज m इंटू एल के इक्वल होगी, राइट। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि जो अर्थ से जो हमें एनर्जी मिल रही है पर सेकेंड दैट इज 1400, लाइक, एंड इट्स फॉल्स ऑन द 0.2 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी अर्थ से जो मिल रही है पर सेकेंड दैट इज QE से डिनोट करते हैं, दैट इज द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द अर्थ पर सेकेंड इज 1400 इंटू 0.2, कितनी एनर्जी मिलेगी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 280, राइट। इतना जूल मिल रहा है एनर्जी हमें, राइट, पर सेकेंड। एंड Q क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम QL निकालना चाहिए, अगर ये निकालना चाहें लेटेंट हीट हमें लाइक कितना हीट चाहिए इसे मेल्ट करने के लिए, दैट इज 280 इंटू 10 पावर -3 kg में आ गया, इंटू लेटेंट हीट ऑफ लाइक फ्यूजन दैट इज 3.3 इंटू 10 पावर 5। सो इतना जूल एनर्जी चाहिए इसे मेल्ट होने के लिए, एंड पर सेकेंड हमें कितना मिल रहा है दैट इज 2000, राइट। तो इसे लाइक ये अगर एनर्जी जो अर्थ से मिल रहा है अगर इसके बराबर हो जाए तो मेल्ट कर जाएगा कम्प्लीटली, राइट। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, और भी से T इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज Q अपॉन QE, राइट। T इक्वल टू Q अपॉन QE। इतने टाइम में लाइक T टाइम, लेट से T टाइम में ये मेल्ट हो गया, तो T टाइम में लाइक अर्थ से कितनी एनर्जी आ जाएगी दैट इज T इंटू 1400, एंड ये इक्वल होना चाहिए 2800। सो यहाँ से टाइम हम निकाल सकते हैं T इक्वल टू लाइक दिस, राइट। सो T इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 280 जूल अपॉन दिस इज 280 इंटू 10 पावर -3 इंटू 3.3 इंटू 10 पावर 5। ये लाइक टोटल इतनी एनर्जी चाहिए हमें मेल्ट करने के लिए, एंड पर सेकेंड जो रिसीव कर रहा है दैट इज QE, दैट इज 280 जूल, राइट। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास टाइम जो आ जाएगा दैट इज 330 सेकेंड, और भी से T इक्वल टू 5.5 मिनट, राइट। सो इसे मेल्ट करने में 5.5 मिनट लगेगा। So our final answer is that is 5.5. Hope you understood it well. All the best.